देखो यहाँ पर ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड का आईसीडीपी स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बॉक्स के साथ वायरिंग करना। इस चीज को हम समझते हैं। हम अपने घरों में सिंगल पेज की सप्लाई लेते हैं तो वहां पर कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। मेन पोल से हमारे घर में सप्लाई आता है, फिर मीटर बोर्ड में कैसे सप्लाई होता है, ठीक है। फिर फ्यूज इसके साथ कह रहा है कि आईसीडीपी स्विच के साथ इसका क्या करना है, वायरिंग करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो मेन हमारा फेज और न्यूट्रल की सप्लाई है उसे हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल की सप्लाई हम ऊर्जा मीटर यानी हम अपने मीटर के पास लाएंगे। तो यहां से फेज की सप्लाई ले लिए हैं हम, ये क्या होगा, फेज हो गया। फिर हम यहां से न्यूट्रल की सप्लाई ले लिए और एनर्जी मीटर में न्यूट्रल के साथ क्या किए, कनेक्ट किए। अब देखो, अब यहां से फिर हम फेज को लेंगे, आउटपुट ये क्या है, ये इनपुट है और ये आउटपुट। आउटपुट इनपुट मतलब जहां से इन होता है, और आउटपुट जहां से आउटपुट निकलता है बाहर की तरफ निकलता है। देखो यहां से फेज हम ले लिए और जो हमारा फ्यूज है इसके साथ क्या किए, फेज को कनेक्ट कर दिए। फिर और ये आईसीडीपी के साथ फेज को कनेक्ट कर दिए। फिर हम न्यूट्रल की सप्लाई लेंगे यहां से एनर्जी मीटर से, और इसको हम कहां ले जाएंगे, आईसीडीपी बॉक्स के साथ ले जाएंगे, कनेक्ट कर दिए। यह आईसीडीपी का क्या है, इनपुट सिरा है, ठीक है। और यहां से क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, यहां से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई इस प्रसार बोर्ड यानी एक्सटेंशन बोर्ड के पास कैसे इसका कनेक्शन करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, यह हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रसार बोर्ड। क्या कहेंगे, प्रसार बोर्ड कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम मेन जो फेज न्यूट्रल का हमारा सप्लाई है कहाँ ले जाएंगे, देखो यह क्या है, इंडिकेटर है। तो जाहिर सी बात है फेज और न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ जाएगी, इंडिकेटर में जाएगी। तो यहाँ से हम फेज लेते हैं, यही नीचे कर दो फेज, और न्यूट्रल की सप्लाई जो है यहाँ कर दो। अब देखो, अब इंडिकेटर में हमारा लाइट आ गया। इंडिकेटर क्यों लगाते हैं, ताकि लाइट आए तो सूचना दे कि लाइट आया हुआ है, ताकि पावर आते ही हमको पता चल जाए हम हमारे घर में या फिर हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड में क्या आ गया है, पावर सप्लाई आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम फेज की सप्लाई करते हैं। देखो ये जो स्विच है, स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है क्या कर देंगे, सबको हम फेज के लिए एक साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पंखा रेगुलेटर है, ये फैन के लिए चला जाएगा, और ये सॉकेट के लिए चला जाएगा, और ये लाइट के लिए हमारा चला जाएगा। फिर यहाँ न्यूट्रल कहाँ लाएंगे, न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से हम सॉकेट को लेफ्ट साइड में हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। राइट साइड क्या होता है, फेज सप्लाई करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से सिंपल है। अब इस लैंप को हम इसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे वायरिंग करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फेज की सप्लाई है, यह स्विच है हमारा ना, इसको हम क्या करेंगे, यहां से अब इस स्विच से फेज क्या होगा,
कनेक्ट हो गया। अब न्यूट्रल की सप्लाई इसको यहां से दे दो। ठीक। अब इस पंखे के देखो, पंखे का जो फेज है हम रेगुलेटर से देंगे। अब इसको पंखे को न्यूट्रल कहाँ से देंगे? या तो इंडिकेटर यहाँ इंडिकेटर से देंगे या तो सॉकेट के टर्मिनल से देंगे। तो हम किससे देते हैं? इंडिकेटर से न्यूट्रल इसको दे दो। इस प्रकार से हमारा पोल से लेकर हमारे एनर्जी मीटर से, फिर फ्यूज से, फिर आईसीडीपी बॉक्स से लेकर फेज और न्यूट्रल की सप्लाई हमारे एक्सटेंशन बोर्ड तक पहुंच गई। कंप्लीट हुआ। और फिर इस एक्सटेंशन बोर्ड से हम बल्ब को और फैन को सप्लाई दे दिए। ठीक है, इसको बना लो आपको।